लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये बाज पेंगुइन का डंडा उठाता है और पेंगुइन को दे देता है। तभी पेंगुइन बाज से लड़ाई करता है, उसको पीट कर वहाँ से भगा देता है। अच्छा। फिर बाज पेंगुइन के पीछे से आता है, लेकिन पेंगुइन भी अपना 2 ग्राम का दिमाग लगा के मछली में मिर्च भर देता है, जिससे बाज का बाज पानी पीने के लिए नदी में जाता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तो तभी लेकिन बाज हाथ नहीं मानता, तो फिर से पेंगुइन के पास आता है और पेंगुइन की मछली देखकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। फिर जैसे ही बाज मछली को मुंह में देता है तो तभी फिर बाज गुस्से में मछली से आगे जाता है और एक पत्थर पर बैठकर अपना मुंह खोल लेता है। लेकिन तभी खत्म हो गया भैया मैटर। ये पेंगुइन एक डंडा लेकर आता है और बर्फ में छेद करके वहाँ से एक मछली निकाल लेता है। ये कैसे हो गया? फिर पेंगुइन एक एक करके सारी मछली निकालता है और अपना ठेला भरकर वहाँ से जाने लगता है। तभी बाज पीछे से पेंगुइन का डंडा चुराता है और बर्फ में गड्ढा करके वहाँ से मछली निकालने लगता है। आजा आजा। लेकिन मछली की जगह वहाँ से एक मगरमच्छ निकलता है, जिससे बाज का फिर बाज पेंगुइन के घर आता है और पेंगुइन को सस्ता मोटिवेशन देकर उसके घर के अंदर चला जाता है। तभी बाज पेंगुइन को उठाता है और एक प्लेन पर बैठाकर उसे वहाँ से उड़ा देता है। फिर बाज पेंगुइन के घर के अंदर जाता है और जैसे ही मछली खाने बैठता है तो तभी ये पेंगुइन माचिस की तीली से इन लकड़ियों में आग लगाता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी आग इतनी बढ़ जाती है कि एक हाथी की बर्फ पिघलाकर उसे फिर से जिंदा कर देती है। फिर पेंगुइन आग जलाने के लिए और लकड़ियाँ लेने जाता है, लेकिन हाथी को देखकर तभी हाथी इन दोनों चिरकुटों के पास आता है। तो ये दोनों चिरकुट फिर हाथी भालू की गुफा के पास आता है और वहीं पर रोने लगता है। तभी भालू को हाथी पर दया आती है, तो ये पेंगुइन हाथी को पकड़कर उसे मछली पकड़ने के लिए लेकर आ जाता है। तुम खुद देखो, ये देखो। फिर पेंगुइन एक मछली को पकड़ता है और उसे अपने मुंह में देकर गटक जाता है। तभी पेंगुइन हाथी को मछली पकड़ने के लिए बोलता है, तो हाथी एक मछली को पकड़ता है और उसे सूंघकर ये पेंगुइन भट्टी से एक गर्म कपड़ा निकालता है और इस दादू के ऊपर डाल देता है। तभी ये दादू गुस्से में आता है और पेंगुइन को लात मारकर नौकरी से बाहर निकाल देता है। फिर पेंगुइन इस लुहार के पास आता है, तो ये लुहार पेंगुइन को हथौड़ा मारने का काम देता है, जिससे ये पेंगुइन फिर पेंगुइन इस भालू के पास आता है और उसकी रोटियां देखकर उसे चुराने लगता है। तभी भालू रोटियां उठाता है और गबरू के पास देने के लिए चला जाता है। फिर गबरू खाली प्लेट को देखता है और भालू का तभी भालू फिर से रोटियां पकाता है, तो पेंगुइन पीछे से आकर रोटी की जगह वहाँ पर लोहे की प्लेट रख देता है। फिर भालू फिर से रोटी उठाता है और गबरू के पास लाकर रख देता है। फिर गबरू जैसे ही खाने बैठता है तो तभी गया।